आज़ादी के 80 वर्ष बाद भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए ग्रामीणों को आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़े तो ये व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मामला रीवा जिले की हुजूर तहसील अंतर्गत ग्राम अम्बा का है, जहां सड़क और पानी निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण रईस शुक्ला का कहना है कि गांव में वर्षों से आवागमन का रास्ता बंद हो रहा है, लेकिन रास्ते और पानी निकासी की समस्या के चलते कई परिवार परेशान है। ग्रामीणों द्वारा समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को कई बार आवेदन दिए जाने की बात कही गई है। दस्तावेजों में रास्ते, नाली और भूमि से जुड़े विवाद का भी उल्लेख है। मामले में सामने आए भू अभिलेख के अनुसार सर्वे नंबर 610S रकबा 0.4370 हेक्टेयर की भूमि शासकीय दर्ज दिखाई गई है। इसी को लेकर ग्रामीण प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि जब शासकीय जमीन उपलब्ध है तो ग्रामीणों के आवागमन के लिए रास्ता सुनिश्चित क्यों नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन मौके पर पहुंचकर राजस्व अभिलेखों के आधार पर निष्पक्ष जांच कराए, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट की जाए और ग्रामीणों के लिए बाधारहित रास्ते के साथ पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भी धरना प्रदर्शन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि यदि जिला प्रशासन जल्द से जल्द ग्रामीणों के रास्ते की समस्या का समाधान नहीं करता और रास्ता खुलवाने की कार्रवाई नहीं की जाती तो मंगलवार से वे स्वयं धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि केवल एक रास्ते की लड़ाई नहीं है, बल्कि सम्मान, सुरक्षित आवागमन और मूलभूत सुविधाओं के अधिकार की लड़ाई है। अब ग्रामीणों की नजर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। सवाल यही है कि आज़ादी के 80 वर्ष बाद भी यदि सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए आमरण अनशन करना पड़े तो विकास के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। समस्या हमारे ग्राम अम्बा की है, निजी रोड की और पानी निकासी की। सबसे बड़ा मुद्दा तो वर्तमान में पानी निकासी का है, जिसके लिए हम 1 महीने से आवेदन दे रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि सर मेरे घर में पानी भर रहा है, बारिश थोड़ी भी बारिश होती है तो पानी मेरे घर के अंदर घुस जाता है। उस पानी को निकासी के लिए मैं ये बारंबार निवेदन किया कि सामने जो बाउंड्री वाल बनी हुई है उससे 4 ईंटें अगर निकल जाए तो वहां से मेरा पानी निकासी हो जाए, जबकि वो रिकॉर्ड ऑन नक्शे में शासकीय भूमि है। डिजिटल नक्शे में, हस्तलिखित नक्शे में, हाँ हस्तलिखित नक्शे में थोड़ा सा अंडरलाइन है, पर ये प्रशासन के गाइडलाइन में है कि उसको खोलकर उसको बहाल करवाया जा सकता है और सामने वाले व्यक्ति को निकलने के लिए रास्ता दिलवाया जा सकता है। उस चीज पे फोकस ना करके ये अनलीगल चीज में फोकस कर रहे हैं। उल्टा बोल रहे हैं कि वो जांच होगी, प्रक्रिया होगी, कोर्ट चलो। हमने कोर्ट में भी दायर किया है धरना। हम कल सुबह 11 बजे से बैठे हुए हैं। प्रशासन से हमारे पास अभी यहाँ से माननीय एसडीएम अनुराग तिवारी जी निकल रहे थे। उसी टाइम पे टेंट का हमारा काम लग रहा था, तो बोले क्या कर रहे हो, निकलवा रहे हो कि बनवा रहे हो? हम कल लगवा रहे हैं। बोले ये फोटो, ये बैनर अंदर लगाओ और ये जो ये लगा लिखे हो इसके ऊपर में अनुराग ये जो भरत तिवारी जी की फोटो लगी हुई है, वो हमारे आइकान है, उनको हम मानते हैं। जैसे गांधी जी को मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को मानते हैं, भगत सिंह जी को मानते हैं, तो हम उसको अपना मानते हैं। आजादी के 80 वर्ष, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर चल रहा है, आप देख रहे होंगे, और यहाँ पे जो कलेक्टर हैं इन्हें कई सारे लोगों ने और मीडिया के साथियों ने भी खिताब दे दिया है सुशासन के बारे में, और हमने भी सुना है कि अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद सोचिए कि जो विकास के रास्ते पर पहुंचाती है वो रोड है। हर विकास के रास्ते से रास्ते तक, रास्ते पे ले जाके जोड़ती है, उसे रोड कहते हैं, सड़क कहते हैं। और ये रईस शुक्ला जी हैं, अम्बा निवासी हैं, जो जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है। ये हस्तलिखित नक्शा, इसमें भी रोड दर्ज है। ये कोई कलेक्ट्रेट में कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, कोई इलाका नहीं मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। ये केवल मांग रहे हैं वो रोड जो रोड रिकॉर्ड में दर्ज है, वो रोड जो इनके घर तक पहुंचाती है, वो रोड जिसके बाधित होने से इनके घर में पूरे पानी भरा हुआ है। आप देखिए कि जितने भी नक्शे हैं, डिजिटल नक्शा हो, हस्तलिखित नक्शा हो, सब में रोड दर्ज है। उसके बावजूद भी इन्हें रोड नहीं मिल रही। छोटे बच्चे डूब जा रहे हैं। अब इन्होंने जनसुनवाई में भी दिया, आवेदन दिया, निवेदन दिया, सब कुछ किया, लेकिन बिना मान नहीं जल्द जड़ गए। 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक भय भी नहीं हो इन प्रीत। अब इन्होंने गांधी जी का रास्ता अपनाया है, लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि जो सत्याग्रह,
जो आमरण अनशन हमारे क्रांतिकारी, हमारे गांधी जी, पूज्य बापू जी अंग्रेजों के खिलाफ करते थे, आज़ादी के बाद हमारे 80 वर्ष हो गए और हमारे रईस भाई को रोड के लिए, सड़क के लिए, अगर यही अदानी अंबानी का घर होता तो रईस का घर गिरा के भी उसको रोड दे दी जाती, किसी बड़ी सांसद विधायक का होता। लेकिन कितना दुर्भाग्य कि जो सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते हैं, आज अपने लिए, अपनी रोड के लिए, उस रोड के लिए जो रिकॉर्ड में दर्ज है, उसके लिए आमरण अनशन करना पड़ा। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं है।